हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने स्कोर को नीट स्कोर को 250 से 600 तक ले जाओ। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार जिन्होंने नीट 2022 में बहुत कम स्कोर किया होगा। रीजन चाहे कुछ भी हो, उनकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो या फिर उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर ना करा और उसके बाद उन्होंने मॉक टेस्ट ना दिए हो या फिर उनका कोई भी रीजन हो। तो भाई उन रीजन को अगर ध्यान में रखा जाए तो उनका स्कोर 250 300 के अराउंड आ रहा था। अब उस स्कोर को 600 तक कैसे ले जाना नीट 2023 में, आज इस सेशन में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है यार, क्योंकि इन चीजों का ध्यान रखोगे ना तो डेफिनेटली आपका स्कोर 600 के पास आ जाएगा। इवन इससे ज्यादा आएगा, इससे कमाने के चांसेस नहीं है। तो भाई थिंग्स टू डू टू इंप्रूव योर नीट स्कोर फ्रॉम 250 टू 600, दीज आर दी फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। 5 से 6 चीजें जो छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान रख लोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं डेफिनेटली आपका स्कोर 650 टपने के चांसेस है। ये तो 600 मेंशन कर दिया क्योंकि बच्चा अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मिस्टेक कर गया तो वो 600 के आसपास रह जाएगा, लेकिन अगर सब कुछ इंप्लीमेंट कर जाता है ना तो ये स्कोर 650 से भी ऊपर जाने वाला है। तो 650 से ऊपर ले जाने के लिए उनको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होगा बच्चों को, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई ये सेशन सबके साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि सेशन बहुत जबरदस्त है। जिन बच्चों ने नीट 2023 में पेपर देना है ना तो उनको सभी को ये सेशन आप लोग शेयर कर दो। ये वो बेसिक सी टिप्स है। अब मैं एक एक करके सारा कुछ डिस्कस करूंगा भी इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस इन चीजों का होने वाला है आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में, सो दैट यू कैन स्कोर 650 अराउंड मार्क्स। ठीक है, सबसे पहली बात आती है यार, बच्चे पढ़ तो लेंगे लेकिन पढ़ते जाएंगे। मान लो मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लिया, मैंने मोसिरना स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, मैंने एनएलएम पढ़ लिया, लेकिन उसका सेल्फ असेसमेंट नहीं हुआ। मतलब हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमारे को कितना आता है कितना नहीं आता, तो ये कैसे पता लगेगा? हमारे को सेल्फ असेसमेंट करनी होगी। खुद का क्या होगा, एक बुक उठानी होगी, कोई भी बुक हो, एन नंबर ऑफ बुक्स मत उठाना, 1-2 बुक उठा लेना। अब चैप्टर पढ़ने के बाद, कंसेप्ट पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चन लगाने शुरू करो। अब ऐसा करना, 20 क्वेश्चन उठा लो, पहले 20 क्वेश्चन में से लगा के देखो आपके कितने सही हो रहे हैं। फिर उसको अगर मान लो आपके 10 सही हो रहे हैं, उसके बाद 10 गलत हो रहे हैं, फिर एक बार अपनी उस बुक को साइड में रख दो, फिर दोबारा से कंसेप्ट पे आ जाओ, एक बार कंसेप्ट रिवाइज करो, चीजें रिवाइज करो और चीजें दोबारा से समझो, फिर 20 लगाओ। देखो स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर स्कोर इंप्रूव हो रहा है दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज आपको अपने चैप्टर पे कमांड बनाने की जरूरत है। और ये सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। जो बच्चे सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं ना तो वो लैग कहां कर जाएंगे, जब वो एग्जाम देने जाएंगे तब उनसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो अगर यही चीज को हम पहले ही रेक्टिफाई कर दे, भाई हम जो ये गलतियां हम वहां एग्जाम में करने वाले उसको यही अपनी प्रैक्टिस के अंदर कर ले तो हमारी जो जीत है वो, मतलब जो हमारा स्कोर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। और ये सेल्फ असेसमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपनी गलतियों को वहीं पे खत्म कर देंगे और उसको एग्जाम तक कैरी नहीं करेंगे। तो असेसमेंट करो, हर चैप्टर वाइज इसको पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद सेल्फ असेसमेंट करो। मतलब हर चैप्टर का अलग अलग टेस्ट दो, वर्कशीट सॉल्व करने के बाद टेस्ट दो, डीपीपी सॉल्व करने के बाद टेस्ट दो। टेस्ट देते ही आपका क्या होगा, स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आप खुद से अपने आप का टेस्ट ले सकते हो ना। 25 क्वेश्चन उठाए, देखो 25 में से कितने ठीक हो रहे हैं, अगले फिर 25 उठाए, फिर देखो उसमें से कितने ठीक हो रहे हैं। तो भाई ये अपने आप का टेस्ट है, ये कोई और नहीं लेगा आपका टेस्ट, ये आप खुद अपने आप को टेस्ट कर रहे हो भी आपको ये चैप्टर कितना आता है और उसी हिसाब से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को छोड़ के ना सीधा हायर लेवल पे चले जाते हैं। अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक है ये जो बच्चे करते हैं, सर हम तो सीधे क्वेश्चंस लगाएंगे, हम तो सीधे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, हमारे को छोटे छोटे कंसेप्ट तो पता है, लेकिन अगर उनके बेसिक कंसेप्ट इतने वीक होते हैं, वो हायर लेवल के क्वेश्चन तो छोड़ो, जो एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बिलो एवरेज लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो भी नहीं लगा पाते। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, अपने कंसेप्ट में इतनी क्लैरिटी रखो, चाहे आपके पास कोई टॉप लेवल का क्वेश्चन आए चाहे बॉटम लेवल का क्वेश्चन आए, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। और ये क्लैरिटी कैसे आएगी, जब आपके पास, फिजिक्स की बात करता हूं, जब आपके पास एक अच्छा एजुकेटर है, आपके पास एक अच्छा मेंटोर है, आपको सिखाने वाला अच्छा है, तो आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे होंगे। देखो आपको भी पता है भाई नीट एग्जाम इतना आसान तो होता नहीं है। अब जब तक यहाँ पे फंडे क्लियर नहीं होंगे तब तक नीट फोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस बार भी हमने देखा बायो में, जो बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, वहां पे क्वेश्चन फंसाए गए जिसने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रीड कर रखी थी, जिसके बेसिक फंडे बहुत अच्छे से क्लियर थे, वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, बाकी बच्चों को उन क्वेश्चंस में दिक्कत हुई। तो बेसिक फंडे उठाओ और उनको क्लियर करो और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट कर लेना। और उसके बाद आता है स्टे काम एंड फोकस्ड।
अब तुम्हारा फोकस बिगाड़ने के लिए ना दुनिया बैठी है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एक काम करेंगे, तुम्हारा फोकस बिगाड़ेंगे। बट तुमने अपना फोकस नहीं बिगाड़ना, तुम अकेले हो जो अपना फोकस सुधार सकते हो, लेकिन बिगाड़ने वाले बहुत हैं। ठीक है, उस फोकस को खत्म करने वाले बहुत हैं, लेकिन अकेले आपको उसको संभालना है। और वो कैसे संभालना है? अपने मेंटोर से लगातार बात करो, अपने टीचर से लगातार बात करो, अपने जो भी एजुकेटर है उससे लगातार बात करो, सर हम कैसे करें कैसे ना करें। वन ऑन वन मेंटरशिप बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यार अब मान लो आप किसी बच्चे के 300 नंबर आए अटेम्प्ट 1 में, उन्हें ड्रॉप करना था, और सबसे पहले तो यार देखो किसी तरीके से पेरेंट्स मान भी जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो चाहते हैं वो तुम्हारे जो अपने बच्चे के लिए चाहेंगे भी, अपने चाइल्ड के लिए चाहेंगे भी वो आगे बढ़े, अगर वो जो करना चाहता है उसको एक मौका दिया जाए। लेकिन यार ये आसपास वाले लोग हमारे को जीने नहीं देंगे, वो कहेंगे ड्रॉप कर लिए 1 साल बर्बाद होगा, जब अभी 300 नंबर आ रहे हैं तो आगे 400 आएंगे। ये कहे का लॉजिक है भाई? अगर 300 है तो 400 ही होंगे, हम 300 से 650 रुपए भी तो पहुंच सकते हैं, 650 तक भी पहुंच सकते हैं। तो भाई यू हैव टू स्टे फोकस, और ये फोकस आप अकेले को मेंटेन रखना है। आप अकेले को कैसे मेंटेन करना है? दूसरे की गाइडेंस ले लेके। अब आपको गाइडेंस कौन देगा? हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टोटली आपके साथ पूरे साल यहां पे लगे रहेंगे और पूरे साल आपको मेहनत करवाएंगे। पूरे साल मेहनत करवाने के बाद आपको बताएंगे भी कैसे नीट फोड़ना है। क्योंकि भाई आपको, अगर आप फोकस ना रहे ना, अगर आपने अपना फोकस छोड़ दिया, चीजें खराब होती जाएंगी। मतलब यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, 2 घंटे पढ़ रहे हो फिर 5 घंटे का रेस्ट कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो फिर 5 घंटे का रेस्ट कर रहे हो, जबकि उल्टा होना चाहिए, 5 घंटे पढ़ के 2 घंटे का रेस्ट होना चाहिए। तो ये सिर्फ इस वजह से होता है। अगर आप बाकियों की बातों में आके, सर उसके तो, मेरे फ्रेंड के तो 650 अभी से आ रहे हैं और मेरे तो अभी 400 आ रहे हैं, तो भाई फिर क्या हुआ? वाई यू आर कंपेयरिंग? आप किसी चीज से कंपेयर क्यों कर रहे हो? आप अपने आप को देखो ना, अपना फोकस, अपना काम मेंटेन रखो ना यार। ठीक है, यू हैव टू स्टे काम एंड स्टे फोकस। दूसरों से कंपैरिजन बंद करो। हाँ जरूरी हो जाता है वो करना, लेकिन आप लोगों का काम नहीं है, रिश्तेदारों का काम है, कर लेना दो यार दूसरों से कंपेयर। आप लोगों का काम है पढ़ना, रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता मत करो। अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस द क्वेश्चंस रेगुलरली। फिर यहीं पे लाग करते हैं सेल्फ असेसमेंट भी तब करना जब आप वर्कशीट वगैरह, डीपीपी वगैरह कर पाए हो। अगर तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, सिर्फ क्या कर रहे हो, कंसेप्ट पढ़ के रख रहे हो, ये कंसेप्ट पढ़ लिया चैप्टर खत्म, ये कंसेप्ट पढ़ लिया चैप्टर खत्म, दिस इज नॉट द राइट वे। आप एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन तो लगाओ। और ऐसा होगा ना, मान लो आप 3 चैप्टर खत्म करके 14 चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर एक बार उसको रिवाइज भी करते रहना साथ साथ। मैं चीजें आपको बता रहा हूं, आप चीजें भूल जाओगे, क्योंकि हमारी इतनी ह्यूमन ब्रेन की जो मेमोराइजेशन पावर है ना, इतनी सारी चीजें याद रखने की नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है, चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यूज लगाने, और पीवाईक्यूज लगाने के बाद हमें प्रैक्टिस करते रहने क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना रिजल्ट सुधर जाएगा। ये तो मेरा एक थॉट लगा के चलो, कितने क्वेश्चन लगाओगे उतना रिजल्ट सुधर जाएगा। जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा रैंक आएगा, जितने क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से नहीं होगा, आपको अपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप मल्टीपल बुक्स मत उठाना, एक ही बुक उठा लो जिसके अंदर कम से कम एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन हो। 100 से 150 क्वेश्चन एक चैप्टर के इनफ होते हैं, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट कवर कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं अक्सर देखता हूं यार, जब भी नीट का बच्चे पेपर देने जाते हैं ना, तो आके सबसे पहले ये बहुत बोलते हैं, हमारा तो पेपर पूरा ही नहीं हो पाया। बायोलॉजी सेक्शन पूरा हो गया, केमिस्ट्री सेक्शन पूरा हो गया, फिजिक्स रह गया, क्योंकि फिजिक्स तो खौफ है, सबसे आखिरी में करेंगे। फिजिक्स पूरा हो गया, केमिस्ट्री पूरा हो गया, बायोलॉजी सेक्शन रह गया। फिर उसके बाद ये एन नंबर ऑफ थिंग्स बनाते रहते हैं यार, जिसका जो सब्जेक्ट वीक है ना उसको बाद में करते हैं और फिर वो रह जाता है। इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। और सर अब ये कैसे इंप्रूव होंगी? भाई अब ये एक ही तरीके से इंप्रूव हो सकती है, अगर आप प्रिपरेशन करने के बाद, क्वेश्चंस लगाने के बाद, अपनी सेल्फ असेसमेंट करने के बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट को अगर आपने मान लो 180 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देने, तो उसको 3 घंटे में एंड कर दो। भाई इतने 3 घंटे में हमने इतने क्वेश्चन करे, और फिर देखो उसकी इंप्रूवमेंट क्या हो रही है। अगर पहले अटेम्प्ट में 90 क्वेश्चन हो रहे, अगले में 110 हो रहे, अगले में 130 हो रहे, अगले में 150 हो रहे, अगले में 170 हो रहे हैं, तो तुम्हारी जीत है ये, तुम एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। तो मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देते देते अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, और प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते अपने क्वेश्चन, नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन को आगे लेके जाओ। ऐसा नहीं होगा पहले दिन में 180 में से 180 हो जाएंगे, पहले दिन में 150 हो जाएंगे, पहले दिन में 170 हो जाएंगे, पहले दिन में 160 होंगे। शुरुआत 90 से ही होगी, शुरुआत 90 से होगी। मॉक टेस्ट देते रहो, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आगे जाओगे। फिर बता रहा हूं चीजें बहुत आसान हो जाती हैं अगर हम रेगुलरिटी, काम रह के, फोकस रह के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके
बेसिक कंसेप्ट करके और फिर मॉक टेस्ट दे के आगे चले। बहुत आसान है नीट क्रैक करना, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, मेमोराइजेशन चाहिए। मेमोराइजेशन कैसे चाहिए होगी, कैसे होगी, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अब फिर बात आती है हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। मैंने आपको बताया फोकस रहना है, फोकस रहने के लिए मेंटोर की जरूरत है। अब वो मेंटोर कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको बातें बता दूं। अनअकैडमी पे हम ये बैच शुरू करने जा रहे हैं, अर्जुना बैच 2.0, जो 29 जुलाई से मतलब कल से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो और कौन सा कोड यूज करके, KHATTAR खट्टर 10 का यूज करके। अगर आप खट्टर 10 का यूज करके इसके अंदर एनरोल करते हो ना, आपको इसके अंदर 20% ऑफ मिल जाएगा। इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया 2 दिन के लिए, जहां पे ये आपको अब 20% ऑफ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर धुरंधर टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। रितु मैम और अनुराग तिवारी सर बायो पढ़ाएंगे, अरविंद सर और विशाल सर आपको, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और सौरभ शर्मा सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। सौरभ शर्मा सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। बहुत जबरदस्त बैच होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। और 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है यार। जो बच्चे ये चाहते हैं सिर्फ लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड डाउट एक्सेस मिले, तो वो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल्स, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग, मतलब एक लगा लो, एक बंदा तुम्हारे को अलग से चाहिए भी, तुम्हारे को गाइड करता रहे भी क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेना। और आइकॉनिक में बहुत फायदे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया भर के फायदे हैं। प्लस में भी ऐसा नहीं है, यहां पे प्लस में मजा नहीं आएगा, पढ़ने का मजा प्लस में भी है। आइकॉनिक में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, ठीक है। और इसका मैं आपको बता दूं, फाइनल कॉल टू सेव बिग विद अनअकैडमी अनलॉक नाउ, यू कैन सेव अप टू 42% ऑफ। और इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया कि अब कब तक एक्सटेंड कर दिया गया, 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया। और जब इसको एक्सटेंड करा है ना, तो ये कुछ रीजन होगा, क्योंकि बच्चे अभी भी आ रहे हैं, बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं इसको, बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चों की डिमांड पे ही ये एक्सटेंड किया गया। भाई सर इसको 2 दिन बढ़ा दो, हमारे को कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम इस कोर्स को नहीं ले पा रहे हैं, आज या कल में ले लेंगे, तो इसलिए इसको एक्सटेंड करके 31 तक लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, कोड कौन सा यूज करना है आपको, KHATTAR खट्टर 10 का यूज करके आप इसके अंदर एनरोल होगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ये 20% ऑफ और मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम मैक्सिमम लिस्ट। देखो 42% तक का ऑफ मिल रहा है, और ये सारी चीजें आपको 24 मंथ के साथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, 12 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स के साथ 1 मंथ का, सारी कॉस्टिंग दी हुई है यहाँ पे। तो चीजें यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीजें आसान है, हम आपके लिए आसान बनाएंगे। और आसान कैसे बनाएंगे, आपको मेंटरशिप मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी, आपको बताएंगे भी कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना, सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझाएंगे, सेल्फ असेसमेंट बताएंगे कैसे करनी है, काम कैसे रहना है, फोकस कैसे रहना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, एवरीथिंग हम आपके साथ एक एक चीज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको किसी भी तरीके से पीछे नहीं रखने वाले, ताकि आपका स्कोर डेफिनेटली 650 तक पहुंच जाए। सो भाई अब ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अर्जुना बैच के अंदर जल्दी से एनरोल हो जाओ और फटाक से फोड़ते हैं नीट 2023 को। हमें पीछे नहीं रहना है, हमें फोड़ना है। तो भाई आ जाओ फटाफट से अर्जुना के अंदर। और अर्जुना के अंदर मैं आपको फिजिक्स 11th की अभी पढ़ा रहा हूं, फिर 12th की पढ़ाई जाएगी, जबरदस्त तरीके से पूरी प्रिपरेशन होगी। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो भाई अर्जुना के अंदर मिलो, खट्टर 10 का यूज करो और उसके अंदर एनरोल होकर मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। थैंक यू।